नमस्कार, मैं हूं वैभव कुमार। आप देख रहे हैं डीएनएन हिंदी। घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा है। उधर लखनऊ में बहन मायावती की जो बड़ी महारैली है, कांशीराम साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए लखनऊ में जो बड़ा जमावड़ा जमने वाला है अम्बेडकरवादियों का, उसकी तैयारियां तेज हैं। इधर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर पुलिस प्रशासन भी किस तरह से बहुत संजीदा होकर और ऑन देयर टोज बिल्कुल जो है मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है। और क्योंकि 4 बार की पूर्व मुख्यमंत्री हैं बहन जी, और भविष्य में जो संभावनाएं हैं वो छुपी हुई हैं बसपा के लिए भी और समूचे अम्बेडकर समाज के लिए, इसलिए प्रशासन भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। बड़ी रैली है और बहन जी के पास Z+ सुरक्षा का प्रोटोकॉल है और लाखों की भीड़ होगी, इसलिए प्रशासन भी रूट से लेके जो पूरे प्रोटोकॉल की मूवमेंट है, क्या रहेगा पूरा का पूरा बहन जी का मूवमेंट रहेगी, उसको लेके पहले से ही तैयारियां करे जा रहा है। लेकिन जो बड़ी खबर दिल्ली से कल निकल के आई, जिसने सबको एक तरह से चौंका दिया, बेहद दुखद घटना। भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस BR गवई साहब के ऊपर जूता मारने का प्रयास किया गया। हालांकि उसको रोक लिया गया, लेकिन ये केवल जो घटना है, ये केवल एक जज के ऊपर, चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंकने की नहीं है। जज साहब जो हैं वो दलित समुदाय से संबंध रखते हैं और वो एक घोषित अम्बेडकरवादी और बुद्धिस्ट हैं। हालांकि आप उनके सरकारी जो उनका काम है, जो उनका न्यायिक काम है, आप उससे इत्तेफाक रखते हो या ना रखते हो, क्योंकि पिछले दिनों उन्होंने अनुसूचित जाति आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर कुछ तल्ख टिप्पणियां की थी और इस तरह का एक मामला जो है वो हियरिंग के लिए लंबित भी है। अक्टूबर की कुछ तारीख को ही वो होने वाला है। लेकिन इस पूरी घटना पर निंदा करने की बजाय जिस तरह से इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है वो चिंता का विषय है। और खुलेआम एक तरह से उनको मारने की धमकियां, उनके ऊपर हमला करने की धमकियां खुलेआम दी जा रही हैं। एंड द काइंड ऑफ इम्प्यूनिटी विच इज विजिबल, यानी कि जिस तरह से बेखौफ अंदाज में ये कर रहे हैं। और पुलिस प्रशासन जो है देश भर का, जो कि बहुत मुस्तैद नजर आता है कुछ लोगों के मामले में, लेकिन अब जो है वो आंखें मूंद कर बैठा हुआ है। और सनातनी जो है वो बताया जा रहा है कि सनातन का अपमान जो हुआ उसको लेकर अब जो है वो निशाने पर हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन सवाल ये है कि ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर हमला नहीं था, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपमान नहीं था। ये जो अपमान है ये एक अम्बेडकरी दलित समाज के बुद्धिस्ट जज का है, जो कि सारे जातीय संघर्षों के बावजूद और बेहद जातिवादी माहौल को एक तरह से हराते हुए, उसके ऊपर विजय लहराते हुए ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कुर्सी पर पहुंचे। एक तरफ मेरिट का ताना दिया जाता है और जो मेरिटोरियस लोग हैं, जो असल क्षमतावान लोग हैं, जो मेधावी लोग हैं, बाबा साहब जैसे जो लोग हैं, उनको एक तरह से हर मोड़ पर उनको दबाया जाता है, अपमानित किया जाता है और सरकार प्रशासन जो है मूक दर्शक बना रहता है। इस पूरे घटनाक्रम में कांग्रेस के कुछ लोगों ने बहन जी को भी निशाने पर लेने का प्रयास किया। साथ ही रायबरेली में भी एक घटना घटित हुई थी जहां पर एक युवक को चोर समझकर पीट दिया गया। वो वाल्मीकि समाज से थे और उस पर जो है संज्ञान लेने को लेकर भी एक तरह से दबाव बनाया गया और कहा कि इस मुद्दे पर बहन जी क्यों नहीं बोलती। ये भी बसपा को एक तरह से सॉर्ट करना चाहिए हमेशा के लिए कि ऐसी घटनाओं पर त्वरित संज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है। और कल जो है जस्टिस BR गवई वाले मामले पर भी लगातार ये कांग्रेस के कुछ जो लोग थे वो लगातार बहन जी पर हमलावर थे। और उसके पीछे जो पूरा जो मूल मुद्दा है वो 9 अक्टूबर की बसपा की रैली है, जिससे बसपा अपना रिवाइवल करना चाह रही है, बसपा वापस लौटना चाह रही है। बसपा एक तरह रणभेरी बजाना चाह रही है 27 के लिए। और वो बहन मायावती जी भी ये संदेश देना चाह रही हैं समूचे बसपाइयों को, कांशीराम साहब के मानने वालों को, उन 29% वोटरों को जिन्होंने 29% तक का भी उत्तर प्रदेश में बसपा को वोट किया है, उनको बताना चाह रहे हैं कि BSP इज बैक। ये बहन जी की एक तरह से क्लियर एक तरह से एजेंडा है जिसको सेट करने का प्रयास किया जाएगा। कुल मिला के सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। समूचे अनुसूचित जाति अम्बेडकरी समाज को जो है, बुद्धिस्ट समाज को एक तरह से नीचा दिखाने की, अपमानित करने का ये एक सुनियोजित प्रयास है, जिसमें जो अपने आप को धर्म का एक तरह से धर्म गुरु मानते हैं या बहुत धार्मिक मानते हैं, या फिर अपने आप को जो एक राइट विंग जो विचारधारा है उसका प्रणेता मानते हैं, वो लोग जो हैं पूरे अपना जातिवादी चेहरा बेनकाब करते हुए सीधे तौर पर हर तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए चीफ जस्टिस के बारे में सोशल मीडिया पे लगातार लिख रहे हैं और कार्रवाई
कार्रवाई उनके ऊपर कुछ भी नहीं हो रही। ये हमला समूचे अम्बेडकरी समाज के ऊपर है और जो अन्य लोग हैं समाज के वो भी अपनी अलग अलग बाइट्स में ट्वीट्स में ये कह रहे हैं कि सारी चीज़ों को एक तरफ रखते हुए जो पूरा अम्बेडकरी समाज है वो इस तरह का अपमान नहीं सहेगा। और जब एक तरह से आप असर्शन करते हैं तो काउंटर एक्शन होना ज़रूरी है। आपको इसको लार्जर जो पॉलिटिक्स की फिलॉसफी है उसमें समझना पड़ेगा कि उधर बहन जी जो हैं अपनी ताकत को दोबारा तैयार करके अपने घर को मजबूत कर रही हैं, तो कांग्रेस पार्टी लगातार बहन जी पे हमला। राहुल गांधी ने जो कभी संज्ञान नहीं लेते, उन्होंने भी जो रायबरेली वाली घटना है उसके ऊपर ट्वीट किया। और अब तो समय नहीं रहा, लेकिन मुझे लग भी रहा था कि राहुल गांधी वहां पहुंच भी सकते थे क्योंकि ये ऑप्टिक्स का जमाना है और ऐसे में 9 अक्टूबर से पहले राहुल गांधी सारी लाइमलाइट ग्रैब करने के लिए हो सकता है प्रयास करते। क्या पता वो कल चले भी जाएं, संभव है, कुछ भी हो सकता है। राजनीति में विजिबिलिटी की, ऑप्टिक्स की बहुत लड़ाई है। सरकारें इस दौर में काम नहीं कर रही हैं। काम अगर एक करती हैं तो उसको 100 बताती हैं, उसको 1000 बताती हैं। ऐसे में राजनीति भी इन सारे सोशल मीडिया के थिएट्रिक्स और ऑप्टिक्स से प्रभावित है और बसपा को भी इस दौर की राजनीति के लिए कमर कस लेनी चाहिए। बहरहाल इस सारे घटनाक्रम पे आप क्या कुछ सोचते हैं? इस तस्वीर को देखकर आप क्या समझ पाए कि किस तरह से प्रशासन जो है वो समाज जिसको खाट पर नहीं बैठने दिया जा रहा, जिसको हर बात पर सर उठाने पर, मूंछ रखने पर, कपड़े पहनने पर, सोने की चेन पहनने पर, जूतियां पहनने पर मारा जाता है, अपमानित किया जाता है, मटके से पानी पीने पर, वो समाज उसकी एक महानायिका बहन मायावती के रूप में जब अपना उद्घोष करने के लिए पहुंचेंगी, कांशीराम साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचेंगी, उनके अभिभाषण से पहले पुलिस इस तरह से एक तरह से अपने पंजों पर खड़ी नजर आती है और लगातार मुस्तैद रहती है क्योंकि 4 बार के मुख्यमंत्री की सुरक्षा जो है वो एक अहम होती है, बहुत सेंसिटिव होती है। और बहन जी केवल एक 4 बार की मुख्यमंत्री नहीं, हजारों करोड़ों दलितों की, करोड़ों दलितों की, अम्बेडकरवादियों की, सर्वजन समाज के, उन मानवतावादी लोगों की उम्मीद है जो चाहते हैं कि वो दौर लौट कर आए जब उत्तर प्रदेश में अमन चैन था। सारे घटनाक्रम पे आप क्या कुछ सोचते हैं? BR गवई साहब वाले मामले में आपकी क्या टिप्पणी है? और जिस तरह से कांग्रेस हमलावर हो रखी है बसपा के ऊपर, उसके पीछे आपको क्या कारण नजर आता है? इन 3-4 सवालों के आप अपनी राय जरूर दीजिए। और उत्तर प्रदेश के किस किस जिले से आप पहुंच रहे हैं, आपको बसों में क्या दिक्कत आ रही है, इसकी कमेंट करिए क्योंकि मेरे पास हजारों फोन आ चुके हैं जिनको मैं उठा भी नहीं पा रहा हूं। इतने असंख्य फोन आए हैं और वो यही पूछ रहे हैं कि बस कहां से चलेगी, बस जो है हमें उपलब्ध नहीं हो पा रही है। तो जितने ज्यादा लोग जाना चाह रहे हैं उतने ज्यादा लोग पहुंच नहीं पाएंगे। कई लाख पहुंचेंगे लेकिन फिर भी कई लाख अपने घर पे रह जाएंगे और उसके लिए प्रयास तेज करने की जरूरत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब तक हमारी 9 अक्टूबर की रिपोर्ट केवल 9 अक्टूबर की 3-4 रिपोर्ट ही हमारी 25 लाख लोगों तक जा चुकी है। हमने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए 25 लाख लोगों तक आपका संदेश पहुंचा दिया है और आप हमें सब्सक्राइब करे बिना देख रहे हैं। हमारे 75% दर्शक नॉन सब्सक्राइबर हैं, जो कि एक चिंता का विषय है। आपसे निवेदन है हाथ जोड़कर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इफ़ यू आर कॉम्पिटेंट और आप पे बैक टू सोसाइटी में बिलीव करते हैं तो हमारा पेटीएम, गूगल पे, फोन पे नंबर है। हम लोग भी, मैं भी सरकारी नौकरी में था, सरकारी नौकरी छोड़ के मैंने अपनी आहुति इस पूरे आंदोलन में दी है और ऐसी हजारों करोड़ों आहुतियां और देनी पड़ेंगी। इफ़ यू कैन, यू मस्ट डोनेट एंड कंट्रीब्यूट, ताकि हम जो है आराम से अपना काम कर सकें और हमें व्यवस्था के, मैनेजमेंट की समस्याओं में ना फंसना पड़े। हमने प्रयास किए हैं लखनऊ पहुंचने की, कल मैं दोपहर को लखनऊ पहुंच जाऊंगा। जो भी लखनऊ के साथी हैं वो मुझे ट्विटर के DM में संपर्क करें क्योंकि मैं फोन नहीं उठा पाऊंगा आप लोगों के। आपको ट्विटर पे आना होगा, ट्विटर में मुझे मेरे हैंडल को @वैभव_KR86 को आपको DM करना होगा और आप अपना नंबर छोड़िए। मैं प्रयास करूंगा, आप लोगों से बातचीत करूंगा, विभिन्न इलाके के लोगों के इंटरव्यू करूंगा और सारी अपडेट आपको मैं DNN हिंदी के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करा दूंगा। बने रहिए, दोबारा रिपोर्ट लेके आपके सामने हाजिर होंगे। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।